हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, अब ये होकर रहेगा 23 अप्रैल से लेके 1 जून। ये जो समय रहने वाला है प्रिय दर्शकों, ये बहुत विशेष है, क्योंकि 23 अप्रैल को मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, वो भी कुंभ राशि को छोड़ के, शनिदेव की राशि को छोड़ के ये देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि पर गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति के ये मित्र हैं और मंगल को अधिपति कहा गया है, सेना का अधिपति, साहस का अधिपति। हर एक व्यक्ति जो भी काम करता है बिना साहस के कोई भी काम नहीं कर सकता है। और यदि आपके मंगल मजबूत स्थिति में है तो आपके जीवन में जो भी आप निर्णय लेते हैं वो बड़े सटीक और आपके लिए लाभदायक होते हैं, क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता मंगल द्वारा भी प्रदान की जाती है। वैसे तो बुद्धि और ज्ञान के अधिपति बुध और बृहस्पति हैं, परंतु जब निर्णय लेने की स्थिति आती है वहां पर साहस की भी जरूरत होती है, तो मंगल का सहयोग हमें चाहिए होता है। इसलिए मंगल को समझना बहुत जरूरी है। और हर एक व्यक्ति जो भी मंगल से प्रभावित है, जिसके मंगल अच्छे हैं, वो बहुत ही साहसी होता है, परंतु जिसके मंगल कमजोर हो वो डरपोक स्वभाव का, यानी कि कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ होता है। जैसे कई बार आप देखते होंगे, कई लोग जब बाजार में जाते हैं कोई चीजें खरीदें, तो उनको ये देखने को मिलता है कि वो ये नहीं समझ पाते कि ये लिया जाए। अब समझिए कोई आप कपड़ा ही ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये नहीं आप निर्णय जल्दी ले पाएंगे, ये लिया जाए कि वो लिया जाए कि वो, मतलब कंफ्यूजन की स्थिति बन जाएगी। परंतु यदि मंगल आपका मजबूत है तो तुरंत देखते ही आप सेलेक्ट कर लेंगे कि नहीं ये चाहिए मुझे, बाकी और कोई भी नहीं चाहिए। तो मंगल का मजबूत होना बहुत जरूरी है। आइए समझते हैं ये मीन राशि पर गोचर करते हुए क्या परिणाम देंगे, क्योंकि मंगल मीन राशि में गोचर करते हुए राहु और बुध के साथ युति भी करेंगे। और राहु अक्टूबर 2023 से ही मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं, और साथ में 9 अप्रैल से बुध भी आ चुके हैं मीन राशि पर। तो क्या परिणाम देंगे, आइए समझते हैं। तो हम शुभ परिणामों की बात करें फिर दर्शकों, तो यदि आय को लेके आप बहुत ज्यादा चिंतित थे, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद आय के साधन नहीं हो पा रहे थे, आय नहीं हो पा रही थी, तो ये समय होगा जिस समय आय के मार्ग आपको मिलेंगे। और ये इच्छाओं का भी भाव है, तो संभव है कि कुछ आपकी इच्छाएं थी, जो ड्रीम थे आपके, वो पूरे हो सकते हैं। संभव है कि आप कोई काम ही कर रहे हो और देखा जाए कि वो काम करते करते और वो 50% 90% तक हो गया हो, फिर भी कुछ न कुछ ऐसी रुकावटें कई बार आ जाती हैं कि काम पूरा होने से पहले ही रुक जाता है। तो ये समय होगा जिस समय यदि आपकी इच्छाएं ऐसी थी कि कोई आपका काम हो जाए, तो संभव है कि इस समय आपके कार्य में सफलता मिल सकती है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, घर परिवार में यदि कलह का माहौल बना हुआ था, घर परिवार में वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी, तो वो काफी हद तक कम हो सकती है। मैंने ये शब्द का प्रयोग नहीं किया कि पूरी तरह से समस्याएं सुलझ जाएंगी, वाद विवाद पूरी तरह से सुलझ जाएगा, हाँ, परंतु काफी हद तक राहत देखने को मिल सकती है। अब इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में यदि आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में थे, आप कोई इंटरव्यू दे रहे थे, ऐसा कोई भी काम कर रहे थे जहां पर आपकी परीक्षा हो रही हो, उन कामों में, परीक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलताएं इस समय मिल सकती हैं। और यदि आप सोशल मीडिया में वर्क करते हैं तो सोशल मीडिया से भी संबंधित सफलताएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग पूरे 1-1 साल मेहनत करते हैं, 2-2 साल मेहनत करते हैं, कई सालों मेहनत करने के बाद भी लोगों को सफलता नहीं मिलती है। परंतु कई लोगों के जीवन में वो जब स्टार्ट करते हैं, अपना चैनल हो या पेज हो, तो वो बहुत ही जल्द, कई बार तो 1 महीने में ही लोगों का, संभव है कि ये भी हो सकता है कि आप क्रिएटर पहले से हो और आपने नया चैनल फिर से कोई दूसरा शुरू किया हो, तो आपको सफलता मिल जाए। ये नॉर्मल बात हो गई।
क्योंकि आपको नॉलेज भी है और समय आपका ठीक चल रहा है। परंतु कई ऐसे लोग आते हैं जो नए होते हैं बिल्कुल इस सोशल मीडिया के फील्ड में, पर बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं। तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ लाभ थे, क्योंकि मंगल जो है तो आपके लिए सुखेश और भाग्य से है, जिसकी वजह से आपके जीवन में सुखों की वृद्धि और भाग्य का सहयोग भी दिलवाएंगे, जिससे बहुत सारे काम मैंने जैसे बताए कि आपके बन सकते हैं। परंतु प्रिय दर्शकों, जैसे मैंने पहले ही कहा कि राहु के साथ और बुध के साथ युति भी होगी, जो कि राहु के साथ युति करके अंगारक योग का निर्माण करेंगे और बुध के साथ युति करके मकैनिक योग का भी निर्माण करेंगे। तो जिसकी वजह से आपको कुछ सावधानियां जो कि बहुत विशेष हैं उन्हें ध्यान रखनी चाहिए। सावधानी क्या रखनी चाहिए? सबसे पहली सावधानी है कि आप यात्रा करते समय बहुत सावधान रहें। से आप खुद गाड़ी वाहन चला रहे हों या किसी भी गाड़ी वाहन में आप यात्रा कर रहे हों, तो आपको थोड़ा सावधानी इसलिए रखनी चाहिए कि चोट चपेट लगने की स्थिति बन सकती है, या गाड़ी वाहन में ही कोई समस्याएं आ जाए ऐसी, तो आपको यात्रा करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। और यदि आप रिसर्च वर्क करते हैं या आप कहा जाए कि ऐसा कोई भी धन प्राप्त करना चाहते हैं जो कि गुप्त धन में आता है, तो गुप्त धन प्राप्त करने का समय नहीं है। कई बार एक हमारे जानकारी में है, तो उन्होंने ये गुप्त धन जमीन से जो गड़ा हुआ धन प्राप्त होता है उसको प्राप्त करने की कोशिश की थी। तो आज के समय में वो पागलपन के स्थिति में है और कई तरह की समस्याएं और भी हैं। तो देखा जाए कि जब हम गुप्त धन प्राप्त करते हैं जो कि खासकर जमीन से जुड़ा हुआ हो, तो उसमें समय का बहुत सही होना और किस व्यक्ति के लिए वो लाभदायक रहेगा, इस चीज को भी समझना जरूरी होता है। क्योंकि कई सारे ऐसे मापदंड हैं जिनके द्वारा आप समझ सकते हैं कि ये जो जमीन से जुड़ा हुआ धन है, प्रक्रियाएं हैं कुछ जिनके द्वारा आप समझ पाएंगे कि ये आपके लिए लाभदायक है या नहीं है। तो इस चीज को समझिए और फिर आगे बढ़िए। तो ये समय है अभी जब तक मंगल यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो आपको इनसे सबसे बचना चाहिए। और आपको अपने यदि स्वास्थ्य में कोई समस्याएं थी उसका भी ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य की समस्याएं बन सकती हैं और यदि पहले से समस्याएं हैं तो संभव है कि समय और भी बढ़ जाए। तो आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। और एक बात जो मैं हमेशा बताया करता हूं कि अपनी कुंडली का विश्लेषण करिए। अब जैसे हमने मंगल की बात की, तो खासकर मंगल का विश्लेषण करिए, देखिए, समझिए कि आप कुंडली में कैसी स्थिति है और दशाएं कैसी हैं। साथ में आप देवगुरु बृहस्पति, राहु और बुध को भी देख सकते हैं, क्योंकि इनके साथ युति है और देवगुरु बृहस्पति की राशि में मंगल गोचर कर रहे हैं। तो इनकी भी स्थितियों को देखना और भी ज्यादा बेहतर रहेगा। या तो कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, क्योंकि प्रिय दर्शकों, कुंडली, आपकी जन्म कुंडली जो पर्सनल जन्म कुंडली है और गोचर, ये दोनों 50-50 अपना प्रभाव दिखाते हैं। दोनों को समझना जरूरी है। अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय के रूप में आप भगवान सूर्य की आराधना करिए, जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, वो दूर होंगी। एक तो भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है और दूसरा आप आदित्य हृदय का पाठ कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। और एक जल लोटा, अब देखिए, जल तो आप संभव है कि रोज चढ़ाते हो, परंतु इसमें विशेष बात का इसका ध्यान रखना है कि ज्यादातर देखा जाए कि लोगों को ये चीज आसानी से मिल जाती है। कुश, जो कुशा होता है या बोलते हैं या कुश बोलते हैं, तो ये बड़े आसानी से आपको प्राप्त हो जाती। कोई भी पूजा की दुकान है वहां पर मिल जाएगी, या आप गांव क्षेत्र में है तो कई लोग तो रख लेते हैं और उसको यूज कर सकते हो। उसको करना क्या है कि आप छोटे छोटे टुकड़े ऐसे छोटे छोटे कर लीजिए और फिर रात्रि में कोई भी लोटा हो, तांब का लोटा हो तो बहुत सुंदर है, उसमें डालिए और फिर उसका अर्घ चढ़ाइए प्रातःकाल भगवान शिव को। तो ये जो जल है अर्घ वाला, इसे चढ़ाना है, जिससे और भी बेहतर स्थितियां आपके लिए बनेंगी। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।